गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 2 वीडियो है इस चैप्टर का। पार्ट 2 वीडियो में हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल। चलिए तो अब हम लोग आगे अगले फॉर्मूले की ओर बढ़ते हैं, गोला से रिलेटेड। गोला यानी कि एस्फेयर जिसे बोला जाता है, एस्फेयर। एस्फेयर ठीक है। चलिए तो यहाँ पे एक गोला बना लेते हैं और फिर इस बात को समझते हैं, इससे संबंधित फॉर्मूले को हम लोग निकालेंगे। ठीक है, आप जैसे गेंद देखते हो ना, गेंद, हाँ वही आपकी एक गोले की आकृति होगी। मैं इसका त्रिज्या ले लेता हूँ, इसका त्रिज्या ले लेता हूँ आर। आर इसकी यहाँ पर त्रिज्या है। ठीक है, समझो अब हम लोग इसका क्षेत्रफल किस तरह से निकालेंगे इसके बारे में समझो। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकाला जाएगा। इसकी त्रिज्या आर है। मैं क्या करता हूं कि धागे से, जैसे आप लट्टू पे लपेटते हो ना धागा, तो इस पे मैं धागा लपेटता हूं इसके सतहों पर चारों। यहां से शुरू करता हूं, यहां से धागा लगाता हूं, पिन लगा देता हूं, एक धागा मोड़ सके आसानी से, उस पर घूम सके। जितना बार राउंड घुमाता हूं उसके बाद उसमें एक पिन लगा देता हूं, घुमाता हूं फिर एक पिन लगा देता हूं, घुमाता हूं एक पिन लगाता हूं। ऐसे करके धागा इसके चारों तरफ बॉल पे लपेट देते हैं और फिर धागे को खोल लो। अब क्या करो, इसी त्रिज्या का यहाँ पे वृत्त बनाओ, चार वृत्त लो, चार वृत्त लो। उसी त्रिज्या का यहाँ पर हम लोग चार वृत्त लेंगे। और अब क्या करेंगे, जो धागा इस पूरे को ढका था उसको इस पे केंद्र पर रख के ऐसे गोल गोल यहाँ पे भी घुमाओ, ऐसे गोल गोल घुमाओ, है ना। जितना इसमें अट जाए उतना तो घुमा दो, पूरा ढक ले, फिर उसको काट लो, उस धागे को काट के हटा दो। ठीक है, एक ढक गया, फिर दूसरा धागा, फिर वही धागा जो बचा हुआ धागा है यहाँ पे लाओ, यहाँ पे भी उसी तरह से लपेट कर, एक भी स्थान गैप नहीं छोड़ना है, बीच में गैप नहीं छोड़ना है, उस तरह से यहाँ पे भरो, तीसरे में भरो। ऐसे करके देखोगे कि जितना आप धागा इस पे लपेटे वो टोटल धागा आपको चार वृत्तों को पूरी तरह से ढक लेगा। चार वृत्तों को, समान त्रिज्या, इसी त्रिज्या वाले चार वृत्तों को आसानी से ढक लेगा। यानी कि यहां से हम समझ में आया कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा इन चार वृत्तों के क्षेत्रफल के बराबर होगा, यानी कि 4 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। एक का पाई आर स्क्वायर होता है, इसलिए 4 पाई आर स्क्वायर इसका फॉर्मूला हो जाता है। ठीक है, अब सोचोगे कि सर इसका प्रूफ, तो प्रूफ भैया अभी आप बहुत बच्चे हो, जब क्लास 12th में चलोगे तो इसके प्रूफ को भी बारे में जानेंगे। अभी फिलहाल हम लोग एक्सपेरिमेंटली इसको देख रहे हैं। ठीक है, हमने क्या किया कि एक बॉल लिया, बॉल पे धागा लपेटना शुरू किया, धागा लपेटना शुरू किया, एक धागा ऐसे यहाँ पे लपेटा, उस पर चिपका दिया या फिर पिन लगा दिया, फिर ऐसे गोल लगाया, फिर पिन लगाया, बीच बीच में पिन लगाया ताकि इस पे टिका रहे। पूरी तरह से बॉल को ढक लिए, फिर उस धागे को खोलकर इसमें बिछाना शुरू किए। समान त्रिज्या का वृत्त लिए, इसमें बिछाए, फिर एक और वृत्त बनाए उसमें बिछाए, फिर एक और वृत्त बनाए समान त्रिज्या का, उसमें बिछाए। ऐसे करके चार वृत्तों में धागा जो है पूरी तरह से उन वृत्तों को ढक लेगा। इसका मतलब कि चार वृत्तों के क्षेत्रफल के बराबर इस गोले का क्षेत्रफल होगा, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। इसलिए आपका गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर आ गया। चलिए दूसरा देखते हैं, गोले का आयतन। गोले का आयतन, तो गोले के आयतन के लिए भी हम लोग एक्सपेरिमेंट ही कर सकते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक बेलन बना लेते हैं। ठीक है, समझो इस बात को। ठीक है, एक बेलन बना लेते हैं, बेलन बना लेते हैं। अच्छा, इसमें जो है इसकी त्रिज्या आर है, इसमें इसकी त्रिज्या क्या है, आर है, इसकी त्रिज्या आर है और ऊंचाई एच है। ठीक है, अब इसको इसमें डाला गया, तो इसमें जब हम लोग आर त्रिज्या वाला एक गोला डालेंगे, आर त्रिज्या वाला एक गोला डालेंगे, तो हमें क्या देखने को मिलेगा, हमें क्या देखने को मिलेगा, इसकी त्रिज्या आर है, क्या देखने को मिलेगा कि यह आयतन का 4/3 पाई गुना, आयतन का 4/3 पाई गुना, इसमें जो अगर पानी भरा हुआ है तो वो पानी बाहर निकल जाएगा। यानी कि गोले का जो आयतन होगा वो अब निकले हुए पानी के आयतन के बराबर होगा, यानी कि गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। तो इसको अभी आप याद ही रखो, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। चलो अगर 12th में तो मैं आपको वहां भी प्रूफ करा दूंगा इसको, बस हम लोग एक्सपेरिमेंटली इसको समझ रहे हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग अर्ध गोले की बात करते हैं, यानी कि इस गोले का आधा, अर्ध गोले के बारे में। अर्ध गोले यानी कि हेमी स्फीयर, हेमी स्फीयर। ठीक है, हेमी स्फीयर के बारे में बात करते हैं। तो अगर मैं बात करूं
अर्धगोले का अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर आप सोच रहे होगा कि सर आपने गोले में वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्यों नहीं बताया, क्योंकि इसमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अलग से कुछ होगा ही नहीं, टोटल इसका सरफेस ही वक्र है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का हो या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का हो या सिर्फ पृष्ठीय क्षेत्रफल का हो, वो 4πr² ही होगा। लेकिन अर्धगोले में वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये वाला हिस्सा आ जाएगा, तो ये वाला हिस्सा इसका आधा ना होगा, तो इसका 4πr² है, तो इसका हो जाएगा 2πr², उसी का आधा। अच्छा, दूसरा अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में ये तो 2πr² हो गया इस पृष्ठ का क्षेत्रफल, और नीचे से एक वृत्त है तो हो जाएगा 3πr², 2πr² और πr², 3πr²। चलिए अगला देखते हैं, अर्धगोले का आयतन। अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन। तो अर्धगोले का आयतन इसके आयतन का आधा हो जाएगा, 2/3 πr³। समझ गए? क्लियर हो गया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला देख रहे हैं, यह खोखला बेलन है। तो इसकी यह ऊंचाई है h, और इसके देखिए अंदर की त्रिज्या और यह बाहर की त्रिज्या, यहाँ से यहाँ पूरी बाहर की त्रिज्या और यह अंदर की त्रिज्या। तो इसको स्मॉल r मान लेते हैं और इसको कैपिटल R मान लेते हैं और ऊंचाई को h मान लेते हैं। r क्या है? यहाँ पे आंतरिक त्रिज्या है, आंतरिक त्रिज्या छोटा r, ठीक है। और बड़ा R क्या है? बाह्य त्रिज्या है, बाह्य त्रिज्या। h क्या है? यहाँ ऊंचाई है, h क्या है? यहाँ पे ऊंचाई है। चलिए समझते हैं इसके बाद। चलिए ये क्या है आपका? खोखला बेलन है ना, पहले लिख देते हैं, खोखला बेलन यानी हॉलो सिलेंडर है, ठीक है, खोखला बेलन है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें खोखले बेलन का ऊपरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ऊपरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ऊपरी वक्र पृष्ठीय मतलब ऊपर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो बाहर की त्रिज्या तो r है ना जी, बड़ा R है, तो इसका हो जाएगा 2πr, कैपिटल R है ना, 2πrh। त्रिज्या ऊंचाई तो सबके लिए अंदर से भी h ही है और बाहर से भी h ही दिखने को मिलेगी। जैसे कि समझो ये पाइप है, समझो एक तरह से। दूसरा खोखले बेलन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अंदर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 2πrh, क्योंकि इसकी त्रिज्या r है, छोटा r है अंदर, तो इसके सतह का क्षेत्रफल 2πrh हो जाएगा। चलिए तीसरा फॉर्मूला, खोखले बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या आ जाएगा? बाहर वाला तो आएगा ही 2πrh, अंदर वाला भी 2πrh, अंदर का बाहर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अंदर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और ऊपर से देखो ये वाला हिस्सा दिखेगा आपको, ये वाला जो देख रहे हैं ना, ये वाला हिस्सा ऊपर भी है और नीचे भी। तो ये रिंग जैसा है ना, तो रिंग का एक क्षेत्रफल जानते हैं πr² - r², इन्हें फॉर्मूला जानते हैं, बड़ा r² - छोटा r²। तो ऊपर नीचे दोनों जगह है, तो हो जाएगा 2π बड़ा r² - छोटा r², तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। चलिए अब आयतन की बात करते हैं, खोखले बेलन का आयतन, खोखले बेलन का आयतन। तो खोखले बेलन का आयतन क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा आपका, देखो बाहर से आयतन और अंदर वाले आयतन को घटा लेंगे, तो बाहर का जो आयतन होगा वो होगा पाई बड़ा r²h, और अंदर का होगा छोटा पाई छोटा r²h। अंदर का अंदर जो खाली स्थान है ना, तो इसको घटा देंगे इसमें से, तो ये जो आपका मेटल से बना है, सीमेंट से बना है, जिससे भी बना हुआ पाइप है, उसका आयतन निकल जाएगा। यानी कि यहाँ से कॉमन कर लोगे पाई, तो हो जाएगा बड़ा r² - छोटा r² इंटू में h। तो ये खोखले बेलन का आयतन का फॉर्मूला हो गया। चलिए अब खोखले गोले की भी बात करते हैं, खोखले गोले के बारे में बात करते हैं।
खोखले गोला यानी कि हॉलो स्फीयर, हॉलो स्फीयर, स्फीयर, हॉलो स्फीयर के बारे में समझिए। इसका आंतरिक त्रिज्या स्मॉल आर और बाहर वाली त्रिज्या को कैपिटल आर से। आर का मतलब क्या है यहाँ पे? आंतरिक त्रिज्या, आंतरिक त्रिज्या, आंतरिक त्रिज्या से। और कैपिटल आर का मतलब क्या है? बाह्य त्रिज्या, बाह्य त्रिज्या। ठीक है, चलिए अब ये खोखले गोले के आयतन के बारे में बात करते हैं। क्षेत्रफल से तो उससे कुछ खास मतलब नहीं, आपको पता है वही क्षेत्रफल होगा इसका 4 पाई आर स्क्वायर, अंदर का भी वही हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। अगर बाहर का क्षेत्रफल बात करेंगे तो 4 पाई बड़ा आर स्क्वायर हो जाएगा और अंदर का हो जाएगा 4 पाई छोटा आर स्क्वायर। उससे कोई मतलब, हम लोग सिर्फ आयतन को देख लेते हैं, उसी को यूज करने वाले हैं। खोखले गोले का आयतन, खोखले गोले का आयतन, तो खोखले गोले का आयतन हो जाएगा 4/3 पाई बड़ा आर क्यूब और -4/3 पाई छोटा आर क्यूब। बाहर वाले के आयतन में से अंदर वाले घटा देंगे, अंदर से खाली है ना जी, उसको घटा देंगे, यानी 4/3 पाई कॉमन कर लो, बड़ा आर क्यूब माइनस में छोटा आर क्यूब। ये आपका आयतन निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं शंकु के छिन्नक के बारे में। शंकु का छिन्नक, शंकु का छिन्नक यानी कि फ्रस्टम, फ्रस्टम ऑफ अ कोन। अब ये समझो शंकु का छिन्नक होता क्या है। पहले मैं यहाँ पे एक शंकु का निर्माण कर देता हूँ, ठीक है, शंकु का निर्माण कर देता हूँ, ठीक है, मैं एक शंकु बना लेता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ कि शंकु का छिन्नक होता क्या है। ठीक है, ये आपका एक शंकु हो गया। अब इस शंकु के, एक शंकु के, इस शंकु के तल के समांतर, शंकु के तल के समांतर, यह तल है, इस तल के समांतर, तल के समांतर हम लोग इसमें से एक काट ले लेते हैं। तल के समांतर एक तल को ले जाते हैं, एक है ना, तो यहाँ पर एक आकृति बनेगी, एक आकृति बनेगी, इस तरह की कुछ आकृति बनेगी। हम लोग क्या कर रहे हैं कि शंकु के आधार के समांतर, तल के समांतर एक यहाँ पे हम दूसरा तल लेके जा रहे हैं। तो यहाँ से ले जाएंगे तो यहाँ पे जो आकृति बनेगी, मैं अगर इस शंक्वाकार भाग को हटा दूं, यानी ऊपर वाले भाग को हटा दूं, इसको हटा दिया जाए, यानी इसको मैं इरेज कर देता हूँ, इसको हटा देता हूँ, तो बची हुई जो आकृति बच रही है ना नीचे, यह जो आकृति बच गई, यह जो आकृति बच गई, यही आपका शंकु का छिन्नक कहलाएगा। या नीचे वाली जो आकृति बन गई, यह शंकु का छिन्नक कहलाता है। तो हम लोग इसी के आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में अब समझने वाले हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं आपका एक शंकु का छिन्नक है। मैं ऊपर यहाँ पे इसकी त्रिज्या कुछ ले लेता हूँ और यहाँ नीचे त्रिज्या, दोनों सिरों पे वृत्ताकार है ना, देख रहे हैं ना। तो मैं एक काम करता हूँ, ऊपर जो यह त्रिज्या है इसको स्मॉल आर से और इसको कैपिटल आर से सूचित करता हूँ, और इनके ऊंचाइयों को, इनके ऊंचाई को मैं स्मॉल एच से सूचित कर देता हूँ। ठीक है, ये आपका एच है, समझ गया ना। तो यहाँ ऊपरी त्रिज्या स्मॉल आर, ये निचली त्रिज्या आर कैपिटल आर और ऊंचाई एच है। माना शंकु के छिन्नक की दोनों सिरे की त्रिज्याएं, दोनों सिरों की त्रिज्याएं, दोनों सिरों की त्रिज्याएं, दोनों सिरों की त्रिज्याएं क्रमशः आर और आर है, आर और आर है। अच्छा, तथा एच ऊंचाई है, एच जो है क्या है, ऊंचाई है। ठीक है, एच आपकी ऊंचाई है। चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं। मैं एक रचना करता हूं, इसे एक शंकु के रूप में बना देता हूं, कुछ इस तरह से एक शंकु का निर्माण कर देता हूं। ठीक है, मैं यहाँ पे एक शंकु का निर्माण कर दिया। समझना होगा, हम लोग यहाँ से निकालेंगे पहले शंकु का आयतन, फिर उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में बात करते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं मान लेता हूं कि शंकु के छिन्नक, शंकु के छिन्नक यानी यहाँ पे ये जो है इसकी त्रिज्या आर और कैपिटल आर और ऊंचाई एच है, ये माने है ना हम लोग। अच्छा, अब हम लोग क्या करते हैं, इसको मैं आगे तक ऐसे बढ़ा लेता हूँ और यह मान लेता हूँ कि इस टोटल शंकु की ऊंचाई जो है, यह टोटल ऊंचाई, यह आपकी ऊंचाई दी हुई है h1, इसकी ऊंचाई क्या है h1। ठीक है, चलिए ऊंचाई है h1, और यह वाला ऊंचाई जो है, यह वाला जो ऊंचाई जो है
या मैं h2 मान लेता हूँ। यानी कि ये ऊंचाई निकालने के लिए स्मॉल h, ये निकालने के लिए आपको टोटल h1 में से किसको घटा देना होगा, h2 को, h1 में से h2 को घटा देना होगा। क्लियर है ना इतना? चलिए मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, इसका नाम O देता हूँ, यहाँ A देता हूँ, यहाँ B दे देता हूँ, यहाँ पे C और यहाँ D दे देता हूँ। चलिए अब समझिए, यहाँ तो ये लंब होता है, ये तो आपको पता है। चलिए अब मैं एक काम करता हूँ, मैं चलता हूँ त्रिभुज OAB तथा त्रिभुज OCD में, OAB और OCD में। तो ये दोनों एक दूसरे के समरूप हो जाएंगे, क्योंकि देखो यहाँ एक एक एंगल 90 है। एंगल OBA बराबर में एंगल ODC, प्रत्येक 90। अच्छा, और दूसरा हो जाएगा एंगल OAB, या फिर ऐसे कर सकते हैं एंगल, चलो इसी को लिख देते हैं, एंगल OAB आपका बराबर होगा एंगल OCD के, संगत कोण के युग्म है ना जी, संगत कोण से, क्योंकि ये समांतर काटा जाता है ना, ये जी ये वाला हिस्सा इसके समांतर होगा, तो यहाँ वाला कोण इस कोण के बराबर नहीं हो जाएगा जी, बिल्कुल। तो त्रिभुज समरूप हो गया ना, त्रिभुज OAB समरूप हो गया त्रिभुज OCD के, एंगल से। तो हम लोग जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। चलिए यानी कि हो जाएगा, मैं यहाँ पे OB ले लूं इसमें का, तो यहाँ पे OD लेना होगा। अगर मैं इसमें AB लेता हूं तो इसमें आपको CD लेना होगा। चलिए सबके वैल्यू लेता हूं, तो OB क्या वैल्यू, OB ये आपका H2 है, H2 बटा में OD यानी कि H1 है। अच्छा AB क्या है, तो AB आपका R है, और यह क्या है आपका कैपिटल R है। अच्छा मैं इसे एक काम करता हूँ, इसे मैं चेंज करता हूँ, मैं इसमें थोड़ा सा क्या चेंज लाता हूँ, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको यहाँ करता हूँ R बटा में H1 और इसको नीचे लाता हूँ R बटा में H2। मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ H1 बटा में R और H2 बटा में R पलट दिए, और बराबर में मैं K मान लेता हूँ, इसको कांस्टेंट K मान लेता हूँ, ठीक है। यानी कि अगर मैं इससे अलग अलग H1 और H2 का वैल्यू निकालूं, तो इसको इसके बराबर करोगे तो H1 बराबर आ जाएगा KR और H2 बराबर आ जाएगा K स्मॉल r, आ जाएगा ना। चलिए अब हम लोग बात करते हैं शंकु के छिन्नक का आयतन, शंकु के छिन्नक का आयतन। तो शंकु के छिन्नक का आयतन कैसे निकालेंगे, तो हम लोग टोटल इस शंकु के आयतन में से मैं ऊपर वाला ये शंकु का आयतन घटा सकता हूं, है ना। त्रिज्या CD वाले शंकु के आयतन में से त्रिज्या AB वाले शंकु का आयतन घटा सकता हूं ना। चलिए त्रिज्या CD वाले शंकु के आयतन में से, शंकु का आयतन में से घटा सकते हैं त्रिज्या AB वाले शंकु का आयतन, समझ गया ना। चलिए तो अगर मैं त्रिज्या CD वाले शंकु का आयतन, मैं इसके आयतन पूरे के आयतन की बात करूं, ठीक है, तो इसका 1/3 क्या हो जाएगा, 1/3 पाई R, ये है कैपिटल R, और H की जगह ये टोटल क्या है H1 है, यानी कि हो जाएगा 1/3 पाई कैपिटल R का स्क्वायर और इंटू में H1 ऊंचाई। फिर इसका क्या हो जाएगा AB वाले का, तो 1/3 पाई, इसका त्रिज्या स्मॉल r है और इसका H2 है ऊंचाई, देख लो है ना, स्मॉल r त्रिज्या है और ऊंचाई जो है इसका H2 है। चलिए आगे मैं इसको सॉल्व करता हूं। 1/3 पाई R स्क्वायर, मैं H1 के जगह पर KR लिख सकता हूं, 1/3 पाई R स्क्वायर, H2 के जगह पे क्या लिख सकता हूं, KR स्मॉल r। चलिए अब देखो यहाँ पे 1/3 पाई कॉमन कर लो, ठीक है, तो यहाँ पे बच जाएगा R क्यूब, और K भी कॉमन है, K भी कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा R क्यूब, और माइनस में यहाँ क्या बच जाएगा स्मॉल r क्यूब। तो यहाँ A क्यूब माइनस B क्यूब वाला फॉर्मूला लगाओ, तो 1/3 पाई K यहाँ हो जाएगा
कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, और फिर आपका हो जाएगा आर का स्क्वायर प्लस प्लस में आर आर और प्लस में स्मॉल आर का स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। चलिए तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ से मैं इस के में इसमें अंदर इंटू कर देता हूँ, तो 1/3 पाई, यहाँ पे आप इंटू करोगे तो के आर और माइनस में के आर और इंटू में आर स्क्वायर प्लस आर आर और प्लस में आर का स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा ना जी। चलिए यहाँ ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाया था। अच्छा देखो इसका वैल्यू और इसका वैल्यू, तो इसका वैल्यू है h1 और इसका वैल्यू है h2, तो इसको हटा के मैं h1 माइनस h2 नहीं लिख सकता हूँ, चलिए लिख सकते हैं 1/3 पाई यहाँ h1 माइनस h2 इंटू में कैपिटल आर स्क्वायर प्लस बड़ा आर इंटू छोटा आर प्लस आर स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। चलिए h1 माइनस h2 मैंने ऊपर दिखाया था आपको फिगर के नीचे ही, h1 माइनस h2 जो है h के बराबर है, तो h लिख सकते हैं इसके जगह पे ना, यानी कि 1/3 पाई h ब्रैकेट के अंदर आर स्क्वायर प्लस आर इंटू आर प्लस आर स्क्वायर, यानी कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/3 पाई बड़ा आर का स्क्वायर प्लस बड़ा आर इंटू छोटा आर प्लस आर स्क्वायर इंटू में h, ठीक है, जहां कैपिटल आर और स्मॉल आर आपकी त्रिज्याएं दी हुई हैं ऊपरी और निचले सिरे की। तो आपके बुक में क्या किया है ना, जैसे मैं इसको फिर से आपको बना के समझा देता हूं, एक शंकु का चिन्हक ले लीजिए, आपके बुक में कैपिटल आर स्मॉल आर नहीं माना है, R1 R2 मान लिया है, तो यहां से फॉर्मूला देखो क्या बन जाएगा, मैं अगर R1 R2 ही मान लूं, अगर मैं इसकी त्रिज्या R1 मान लूं, ठीक है, और इसकी त्रिज्या यहाँ R2 मान लूं, और ये ऊंचाई जो है आपका h मान लो, तो यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा शंकु के छिन्नक का आयतन, शंकु के छिन्नक का आयतन बराबर, कोई नहीं थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, 1/3 पाई R1 का स्क्वायर प्लस R1 R2 और प्लस R2 का स्क्वायर इंटू में h, कोई दिक्कत नहीं है, या कैपिटल आर स्मॉल आर माने थे, R1 R2 है, कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे। अब हम लोग इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं, फिर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करेंगे। चलिए अच्छा मैं R1 R2 ही मान लेता हूँ इस बार, कोई दिक्कत नहीं, इसका त्रिज्या R1 है और त्रिज्या इसका R2 है और तिर्यक ऊंचाई L है, ठीक है, तिर्यक ऊंचाई L है, मैं इसको ऐसे मिला देता हूँ। अच्छा मैं इसको अगर मैं यहाँ पर कंप्लीट एक शंकु बनाऊं, इसको आगे की तरफ बढ़ाकर रचना कर रहा हूँ, हम लोग यहाँ पे ए रचना करके ए बढ़ा दिया, तो यहाँ पे ये तिर्यक ऊंचाई इसका मैं यहाँ पर मान लेता हूँ ये वाली तिर्यक ऊंचाई L2 और टोटल तिर्यक ऊंचाई है यहाँ से यहाँ तक ये आपके पास L1 है, यानी कि इस यह L जो होगा इसकी तिर्यक ऊंचाई जो होगी L1 माइनस L2 हो जाएगी ना। चलिए यहाँ मान लेते हैं, माना शंकु के छिन्नक की त्रिज्याएं क्रमशः R1 तथा R2 है और L तिर्यक ऊंचाई है, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पे त्रिभुज बना लेता हूँ इस तरह से, तो आपको पता है इन दोनों त्रिभुजों को समरूप कर सकते हैं आसानी से, OABCD समरूप करना मैंने दिखा दिया था, है ना, यहाँ आपको पता है कि समरूप हो जाएगा, OAB समरूप होगा त्रिभुज OCD के, अभी मैंने दिखाया था इसलिए मैं दोबारा नहीं लिख रहा हूँ एंगल से। तो आपको पता है कि दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे OA बटा में OC, अब की बार मैं तिर्यक ऊंचाई लेके चलूंगा, ऊंचाई से इसमें कोई मतलब नहीं है, OA बटा OC और फिर हो जाएगा AB बटा में CD, यानी कि आ जाएगा L2 बटा में L1, L2 यह है OA और OC जो है आपका टोटल L1 है, ये टोटल आपका L1 है, ठीक है ना। AB है आपका R1 और यह आपका R2, ठीक है। यहां से मैं एक काम करता हूं, यहाँ पर इसको यहाँ भेजता हूँ, इसको यहाँ पे लाता हूँ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका, तो हो जाएगा आपका यहाँ इसको यहाँ पे कर दिया जाए और
इसको यहाँ पे ऐसे कर देते हैं, ठीक रहेगा। L2 बटा R1 बराबर में L1 बटा R2, ठीक है, और बराबर में K मान लेते हैं इसे। तो यहाँ से L2 का वैल्यू आ जाएगा KR1 और L1 का वैल्यू आ जाएगा KR2, ठीक है, हो जाएगा ना ऐसे। चलिए अब देखते हैं, अब हम लोग बात करते हैं शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए यहाँ पे करेंगे क्या, तो हम लोग टोटल के यानी कि त्रिज्या CD वाले शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में से घटा देंगे त्रिज्या AB वाले शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। देख रहे हो ना क्या किए, इस टोटल शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में ऊपर वाले शंकु को घटा देंगे तो इसी का ना आएगा जी, बिल्कुल आएगा। तो चलिए अब इस पूरे बड़े वाले का क्या हो जाएगा, पाई त्रिज्या है आपके पास R2 और इसका तिर्यक ऊंचाई है L1 माइनस इसका क्या हो जाएगा, तो पाई इसका त्रिज्या है R1 और तिर्यक ऊंचाई है L2। चलिए L2 मैं यहाँ पे इनके वैल्यू को रखता हूँ L1 और L2 के, ठीक है। पाई R2 L1 का वैल्यू क्या है KR1, L1 का वैल्यू है KR2, अच्छा पाई R1 L2 का वैल्यू है KR1। तो यहाँ से कॉमन कर लो पाई K, तो यहाँ पे बचेगा आपका क्या, R2 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस R1 का स्क्वायर। तो एक बार माइनस में एक बार प्लस में कर देंगे ना, चलिए यहाँ पे माइनस प्लस में कर देते हैं। पाई K ब्रैकेट में हो जाएगा R2 माइनस R1 इंटू में R2 प्लस R1, यही ना हो जाएगा आपका, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ के अंदर इंटू कर देते तो पाई यहाँ पे हो जाएगा आपका हो जाएगा KR2 माइनस KR1 और फिर आपका यहाँ आ जाएगा R2 प्लस R1। तो देखो KR2 वैल्यू है L1 का, तो यहाँ पे हो जाएगा L1 और KR1 वैल्यू है L2 का, तो ये हो जाएगा L2 और इसे मैं R1 प्लस R2 भी तो लिख सकता हूँ ना जी। अच्छा L1 माइनस L2 L के बराबर है, तो यहाँ से आ जाएगा क्या, इसके जगह L रख दो, यानी कि हो जाएगा पाई L ब्रैकेट में R1 प्लस R2, यानी इसे ऐसे भी लिख सकते हैं पाई R1 प्लस R2 इंटू में L। यह हो जाएगा शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अच्छा शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और शंकु के छिन्नक का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, शंकु के छिन्नक का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में करना क्या होगा कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो ये है पाई R1 प्लस R2 इंटू L, प्लस में क्या होगा कि आप देख लो एक नीचे वृत्त है, शंकु का छिन्नक कितना ही ना है, एक नीचे वृत्त है और एक ऊपर वृत्त है, तो इसका क्षेत्रफल पाई R1 का स्क्वायर और इसका क्षेत्रफल पाई R2 का स्क्वायर, यही जुड़ जाएगा उसमें, यानी कि हो जाएगा प्लस में पाई R1 का स्क्वायर प्लस में पाई R2 का स्क्वायर। तो यही आपके फॉर्मूले थे इस चैप्टर में यूज होने वाले, टोटल फॉर्मूले हो गए। प्लीज आप वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। और देखिए एक और फॉर्मूला इसमें आता है, जब शंकु का छिन्नक होगा तो उसमें LHR में क्या क्या संबंध है उसको थोड़ा देख लिया जाए, ठीक है। मैं यहाँ पे एक शंकु का छिन्नक बना लेता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे, ठीक है। चलिए शंकु का छिन्नक बना लेता हूँ यहाँ पे कुछ इस तरह से, ठीक है, यहाँ पर ये बन गया। अब इसमें समझो थोड़ा सा, ये तो आपको पता है कि इसकी त्रिज्या मैं R1, इसकी त्रिज्या यहाँ R2 मान सकता हूँ, किसी को भी R1 किसी को भी R2 मान सकता हूँ, या R2 मान लो या R1 मान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा इसकी ऊंचाई की बात करें, यह ऊंचाई जो है H और तिर्यक ऊंचाई जो है L, तो इन तीनों में संबंध क्या है चारों में, तो इसमें आप याद रखना कि L निकालने के लिए फॉर्मूला जाएगा रूट अंडर H स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का स्क्वायर, या H निकालना होगा तो रूट अंडर L स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। ये आप फॉर्मूले याद रखना, ठीक है, यही आपके यूज होंगे।
वीडियो को एंड करते हैं। प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक शेयर करेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो देखने के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और कमेंट करके जरूर बताना कि हमारे चैनल के वीडियो आपको कैसे लगते हैं।